सुबह का टाइम है और हम खेत में आए हैं। कुछ फंवारे जो कम पड़ गए थे, जो वर्षा आधारित गंवार है ट्यूबवेल पे लगाया हुआ, उसमें चलाने के लिए। अब मैं फंवारों को स्कूटी से उतार कर इनको रख देता हूँ चारपाई पर। और ये मेरे अकेले के बस का है नहीं, इसलिए मैं फ़ोन लगाता हूँ मेरे विश्वसनीय आदमी हीटाराम को, क्योंकि मुझे इनकी जानकारी है नहीं। क्योंकि ये जो फंवारे आते हैं वो खुले हुए आते हैं, इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया हुआ होता है जिनको कि जोड़ना होता है। और इसको मैं खाली कर रहा था, तब तक ये हीटाराम आ गया है। फंवारों को जोड़ने में हीटाराम को लगभग आधा घंटा टाइम लगा, क्योंकि ये काफ़ी पार्ट्स में थे। फंवारे तैयार होने के बाद में सीताराम बोलता है, आज तो बरसात हुई, शाम को लगाऊंगा। ये कहते हुए काम यहीं रोक देता है। जब तक हीटाराम वापस आता है अपने घर जाकर, तब तक मैं खुद ही उठा के धूप में ही ले चलता हूँ इन फंवारों को, ताकि कुछ काम जल्दी हो सके। नहीं तो फिर हीटाराम को टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। धूप बहुत है, बारिश आसपास ही नहीं दिख रही है। गंवार की फसल बहुत छोटी है क्योंकि लेट हो गए थे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है हमारे खेत में, लेकिन अभी कोई काम का नहीं है। ये सर्दियों में काम आएगा। फिर हम दोनों ही फंवारों को लेकर खेत में चले जाते हैं, जो कि खेत के नीचे की तरफ बोया हुआ है। और फिर हमारे बीच पनवराम जी खोजा आके पैसों के बारे में ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं रखा इन बातों में। और फिर बोलते हैं, चाय वाय तो आप बनाते नहीं हो। तो लूणा बाबा आ जाता है, जो बोलता है, मैं बनाऊंगा, आपको बढ़िया चाय पिलाऊंगा बना के। और कुछ देर बाद में चाय बन के आ जाती है। सब चाय का आनंद लेते हैं और चाय पीने के बाद में वापस निकल जाते हैं खेत की तरफ, जहाँ पर फंवारे एकदम सही चल रहे हैं, सही प्रेशर के साथ। क्योंकि पहले जो फंवारे थे उसमें प्रेशर ज़्यादा था, जो मोटर को लोड पड़ रहा था। अब 5 फंवारे एक्स्ट्रा ऐड होने के कारण अब बढ़िया सही चल रहा है। और फंवारों को देखने के लिए श्यामलाल भी आ जाता है और एकदम काम कंप्लीट हो गया है।